हमें जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसके केंद्र में एक ही विषय मुख्य रूप से सिखाया जाता है और वह यह है कि ये हमारी इंद्रियों से ग्रहण होने वाला संसार किस प्रकार से हमारे सुख भोग और उपयोग में आ सकता है। सारी शिक्षा का ही उद्देश्य सिर्फ एक बिंदु पर टिका है और वह यह है कि हम कैसे अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए इस सृष्टि को अपने काम में ला सकते हैं। लेकिन जीवन से जुड़ी जो सबसे मूलभूत बात है उसकी किसी भी प्रकार से कोई चर्चा हमारे किसी भी शिक्षाविद ने कभी नहीं की और वह मूल बात यह थी कि एक दिन हम सब ने मर जाना है, फिर जो भी हम इकट्ठा करे हुए होंगे वो तो यहीं छूट जाएगा। फिर हम 20 साल में मरे या 80 में, जीवन जीने के संघर्ष के अलावा और क्या रह जाता है। दुख के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा हमारी शिक्षा और क्या सिखाती है। क्या किसी भी राष्ट्र की शिक्षा कोई ऐसा उपाय बताती है जिससे हम दुखों से सदा के लिए छूट जाएं? नहीं बताती। और जहां यह शिक्षा यह बताना शुरू करती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी में संसार के सुख दुख के झूले से बाहर निकलकर शाश्वत सुख और शांति की भी प्राप्ति कर रहे हैं, उस शिक्षा को विद्या कहा जाता है। इसीलिए हमारे गुरुकुलों में जो बच्चे पढ़ने जाते थे उनको विद्यार्थी कहा जाता था। आज भी विद्यार्थी कहा जाता है, लेकिन विद्या जैसी कोई चीज इनके तथाकथित विद्यालयों में नहीं दी जाती। ये नाम के विद्यालय हैं, हकीकत में यह है शिक्षालय, क्योंकि विद्या तो हमें वह विदित कराती है जो सब कुछ जानने वाला है, और सब कुछ जानने वाला चेतन आत्मा है। और इस चेतन आत्मा की कॉन्शसनेस की किसी प्रकार की भी पढ़ाई हमारे स्कूलों कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज का विषय नहीं है। भले इसका नाम विश्वविद्यालय है, लेकिन विद्यालय में विद्या जैसी कोई चीज दी ही नहीं जाती। अगर यही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स सोशल साइंस इत्यादि हमें इस दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए, दृष्टिकोण का अंतर है, अगर इस दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए कि इसकी परिणति में हम यह भी जान पाए कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है, हमारे जीवन की नैतिकता क्या है, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, हम सदा रहने के लिए आए हैं या ये जीवन क्षणभंगुर है, और अगर क्षणभंगुर है तो इसका मूल प्रयोजन क्या है। क्या हम शाश्वत सुख और शाश्वत शांति भी पा सकते हैं या नहीं। जब यह सब चिंतन भी हमारे भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और भौगोलिक विज्ञान की पढ़ाई के साथ साथ होने लगेगा, तब यही शिक्षा विद्या कहलाने लगेगी। ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत में जब गुरुकुल होते थे वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आयुर्वेद बॉटनी और जूलॉजी नहीं पढ़ाया जाता था, पढ़ाया जाता था, लेकिन वह इस दृष्टिकोण को सम्मिलित किए हुए होता था कि आदमी अपने जीवन के रहस्य को भी जान सके कि वह मन बुद्धि देह और प्राण से भी अलग कोई सत्ता रखता है जिसे आत्मा कही जाती है। और मरने के बाद ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की शिक्षा सब यहीं छूट जानी है, जाएगी वह विद्या जो विदित कराती है कि तुम शरीर के परे वह चेतन आत्मा हो जो अविनाशी है, शाश्वत है, परमानंद का स्रोत है, अनंत है और अमर है। हमारी सारी शिक्षा का जोर स्मृति मेमोरी के ऊपर आधारित है। सारी शिक्षा उस जड़ वस्तु के बारे में दी जाती है जो आज है और कल नहीं रहेगा। इसीलिए जितने विज्ञान के सिद्धांत हैं वो रोज संशोधित होते चले जाते हैं, संविधान रोज संशोधित होते चले जाता है, रोज नया नया ज्ञान आता जाता है, और संसार का ज्ञान कभी भी स्थिर
नहीं हो सकता। लेकिन जो ज्ञान स्थिर और शाश्वत है, जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है, उसके विषय में हमारी शिक्षा पद्धति क्यों नहीं विचार करती, क्यों नहीं इस विषय में विद्यार्थियों को अवगत कराती। जब तक शिक्षा मनुष्य जिसकी वजह से यह जीवन जी रहा है और जिसके न रहने पे यह शरीर मुर्दा कहा जाता है, उसका अध्ययन नहीं शुरू होता, तब तक हमारी शिक्षा जीवंत नहीं होगी। और जब तक यह शिक्षा जीवंत नहीं होगी, तब तक यह विद्या नहीं कही जा सकती। विद्या हमेशा उस चीज की पढ़ाई करने की होती है जो जीवंत होता है। शिक्षा उस चीज की पढ़ाई कराती है जो मुर्दा होता है, जो बासी होता है, जो एक समय के बाद बदल जाता है। इसीलिए कितनी भी ऊंची शिक्षा कोई क्यों न ग्रहण किया हो, उसकी शिक्षा उसके परिवार के काम तो आ जाती है, घर बनाने के काम तो आ जाती है, देश चलाने के तो काम आ जाती है, समाज को सुनियोजित करने के काम तो आ जाती है, लेकिन उसकी शिक्षा उसके अपने जीवन को जीवंत करने के लिए, खुशियों से भरने के लिए कभी नहीं आती। दूसरे की नज़र में वह सुखी दिखाई दे सकता है अपने धन दौलत के बल से, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे संतोष नहीं होता, शांति नहीं होती, क्योंकि वह जी ही रहा है उस विषय वस्तु के साथ जो संतोष और शांति नहीं दे सकता। लेकिन जो संतोष और शांति का स्वरूप है, जिसे आत्मा कहा गया है, उसकी चर्चा, उसकी पढ़ाई, उसका विचार जिस विद्या के द्वारा होता है, जिसे आत्मविद्या कहा जाता है, इसका अध्ययन और अध्यापन जब तक शुरू नहीं होगा, तब तक शिक्षा एक अधूरे इंसान का ही निर्माण करेगी। और जब तक इंसान अधूरा रहेगा, तब तक वह संसार में उपद्रव मचाता ही रहेगा, भेदभाव करता ही रहेगा, अशांति का कारण बनाता ही रहेगा और बनता भी रहेगा। क्या आप नहीं देखते कि पढ़े लिखे लोग भी कुटिलता, धूर्तता, चालाकी और बेईमानी करने से बाज नहीं आते? वो इसलिए क्योंकि अधूरी शिक्षा मानवता का निर्माण नहीं करती, मानवता की बातें करती है, मानवता का पाठ पढ़ाती है, लेकिन मानवता को प्रतिष्ठित नहीं कर पाती। क्योंकि मानवता प्रतिष्ठित होती है चेतन विद्या के अध्ययन से, जो कि हमारी शिक्षा का विषय ही नहीं है।